दोस्तों, मैं मोहम्मद वसीम उत्तर प्रदेश सहारनपुर और मैं आज आप लोगों के बीच आया हूँ। मैं आप लोगों को आज एक बात बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुई है। आज सुबह जैसे ही मैं मार्केट पहुँचता हूँ और मेरे सामने एक नौजवान साथी हट्टा खट्टा हाथ फैला के बोलता है कि आप कुछ पैसे दे, मदद करें। तो पहले तो मैं उसको देखता हूँ कि माशाल्लाह नौजवान साथी, हट्टा खट्टा साथी। और मेरी आदत कुछ ऐसी है कि अगर कोई ऐसा आदमी आ जाता है तो मैं पैसे दे देता हूँ। तो मैंने उसको पैसे दिए, जितने भी दिए। और जैसे ही मैं ऊपर सामान लेने गया, मेरे साथ बच्चा था। वो बच्चा कहने लगा कि मुझे कुछ खाने का सामान चाहिए और मैं खाने का सामान लेने ऊपर गया दुकान पर। तो जैसे ही मैं खाने का सामान लेकर बच्चे का नीचे आता हूँ तो मेरे सामने एक आदमी आता है जिसका हाथ कटा हुआ और एक पैर कमज़ोर था। तो मुझसे आगे बोलता है, साहब अभी आपके सामने एक व्यक्ति आया था जो नौजवान हट्टा खट्टा था और आपने उनको पैसे दिए। मैंने बोला जी हाँ दिए। तो उसने बोला कि साहब मैं भी यहीं पे खड़ा हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। आप जो है ऊपर दुकान से सामान लेकर आए, वही सामान मैं बेच रहा हूँ। आपने सामान ऊपर से लिया और मेरे से लिया। हम लोग मेहनत की खाते हैं, मेहनत का कमाते हैं। हमारा हाथ भी नहीं है, टांग भी नहीं है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों हमसे सामान नहीं खरीदते, जब वही सामान हमें ऊपर से भी वही रेट में मिल रहा है और हमारे पास से भी वही रेट में मिल रहा है। तो मुझे सुनकर बड़ा अफसोस हुआ और बड़ा ताज्जुब भी हुआ। तो मैंने कहा मगर बात तो सही है आपकी। तो मैंने उसको पैसे देना चाहे कि नहीं भाई साहब कि आप भी लो। तो उसने मना कर दिया, कहने लगा कि भाई मैं पैसे नहीं लूँगा। फिर मैंने कहा कि आप सामान दे दो। उन्होंने कहा नहीं सर, जब आपने ऊपर से सामान ले लिया तो आप सामान ना लें। नहीं, मैंने कहा कि बच्चे घर पे हो रहे हैं तो आप मुझे सामान दे दो। तो मैंने उनसे सामान ख़रीदा। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि आपके घर में कितने आदमी हैं, कौन कौन है। तो उसने बताया कि मेरे घर में बीवी है, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। फिर मैंने पूछा कि काम वाम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। कहने लगा कि एक बच्चा जो है होटल पे रहता है, उसको वहाँ से 50 रुपये मिलते हैं। और फिर जो है बीवी है वो किसी बड़े घर में जाती है, साफ़ सफाई करती है, 70-80 रुपये उसे मिल जाते हैं। फिर मैंने पूछा कि आप कितना कमा लेते हैं। तो उसने बोला कि सर मैं यहाँ पे 30-35 रुपये बस यही कमा लेता हूँ। तो मुझे सोचा मैंने कि बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई 30-35 ये बच्चा 50 रुपये, घर वाली 70-80 रुपये। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, अगर हमारी ज़रूरत का सामान इन लोगों से मिल रहा है तो हम इन लोगों से अपनी ज़रूरत का सामान खरीदें। वही सामान हमें बड़ी दुकान से मिल रहा है, वही सामान हमें इन लोगों से मिल रहा है जो लाचार बेसहारा बैठे हैं, मजबूरी के अंदर बैठे हैं, जो मांगना पसंद नहीं करते, सिर्फ कमाई का खाना पसंद करते हैं, कमा कर खाना पसंद करते हैं, मेहनत का खाना पसंद करते हैं। तो आप लोग सामान इन लोगों से लें, जब वही सामान उस रेट में आपको वहाँ से मिल रहा है और वही सामान आपको उसी रेट में इन लोगों से मिल रहा है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, आप कहीं बाहर जाए, कहीं भी जाए, आप लोगों को अगर आपकी ज़रूरत का सामान इन लोगों से मिल रहा है तो आप इन लोगों से खरीदें और हो सके तो उनकी मदद भी करें। और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, आपने देखा होगा कहीं फुटपाथ पर बैठे रहते हैं कुछ सामान लेकर, कोई कहीं मार्केट में बैठा रहता है सामान लेकर थोड़ा बहुत। अगर हमारी ज़रूरत का सामान उनसे मिल रहा है तो उनसे ले लें। वे बुज़ुर्ग लोग वे होते हैं जिनकी औलादें उनको घर से निकाल देती हैं, जिनकी औलादें उनको खर्चा देना बंद कर देती है, उनकी देखभाल करना बंद कर देती है, वे लोग हैं। तो आप ऐसे लोगों की मदद करें, ऐसे लोगों से सामान खरीदें। और मैं आपसे यही कहूँगा